हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे। और कल जो आप लोग बताया गया था लेक्चर नंबर 1 में, उसे बताया गया था आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर, इसका नाम है नोमेनक्लेचर। और उसके बारे में जाने थे हम लोग, क्या क्या जाने थे। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ये बात आप लोग को बताया गया था कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है। एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ये सब बातें आप लोग को बताया गया था। आज हम बात करते हैं उसके आगे। आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर आपका 2 है। ठीक, इसे बात करते हैं हम कि एल्केन कहिए या पैराफिन्स कहिए, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट का मतलब होता है कम और रिएक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील। तो एल्केन क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एल्केन, टाइप्स ऑफ एल्केन। ये बात आप लोग जानते हैं कि टाइप का मतलब होता है प्रकार, ऑफ का मतलब होता है का, एल्केन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो आप बोल सकते हैं एल्केन के प्रकार। तो एक होता है आपका अन ब्रांच्ड एल्केन, दूसरा होता है आपका ब्रांच्ड एल्केन, तीसरा होता है आपका साइक्लो एल्केन, चौथा होता है आपका बाई साइक्लो एल्केन और पांचवा होता है आपका एस्पाइरो एल्केन। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि अन ब्रांच एल्केन। तो अन का मतलब होता है नहीं, अब ब्रांच का हिंदी होता है क्या? शाखा या डाली। तो जिस एल्केन में कोई शाखा नहीं हो उसको अन ब्रांच एल्केन कहा जाता है। दूसरा होता है आपका ब्रांच एल्केन, वैसा एल्केन जिसका शाखा हो। तीसरा साइक्लो, जो चारों तरफ से क्या हो? बंद हो। चौथा बाइसाइक्लो, जिसमें क्या हो? कम से कम 2 रिंग जुड़ा हुआ हो। ठीक, बारी बारी से बात करते हैं और हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अन ब्रांच्ड एल्केन। ये बात आप लोग बता दिया गया है कि अन का मतलब होता है नहीं, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। जिसमें कोई शाखा नहीं होता है उसी को बोलते हैं हम अन ब्रांच एल्केन। तो जानेंगे हम इसके नाम के बारे में। और है क्या कि नोमेनक्लेचर ऑफ अन ब्रांच एल्केन। तो ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामांकन। ऑफ का मतलब होता है का, अन का मतलब होता है नहीं और ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा। यानी जिसका कोई शाखा नहीं हो उसी का नाम हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो रूल देखा जाए तो कह रहा है क्या कि फर्स्ट वी काउंट और कार्बन एटम आफ्टर इट वी राइट अ सुटेबल नेम। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि फर्स्ट वी काउंट, सबसे पहले हम लोग गिनते हैं
ऑल कार्बन एटम, कार्बन के सभी परमाणुओं को, आफ्टर इट, इसके बाद, वी राइट, हम लिखते हैं, ए सुटेबल नेम, एक अच्छा नाम। बोल सकते हैं क्या कि सबसे पहले कार्बन के सभी परमाणुओं को गिनते हैं और बाद में इसका नाम लिखते हैं। बाद में क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा से। CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल कार्बन है 5। तो बताया गया था एक कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 के लिए होता है एथ, 3 के लिए होता है प्रोप, 4 के लिए होता है ब्यूट और 5 के लिए क्या होता है पेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, PENT, पेंट। आज इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, उसके बीच में हम लिखते हैं A, NE क्या होता है, सब में कॉमन होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन। और जिसका हिंदी होता है या, कहने का मतलब यह है इसको कितने तरीका से हम लिख सकते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो दूसरा तरीका है इसका ओपन स्ट्रक्चर। सभी हाइड्रोजन को दिखा देंगे। तीसरा तरीका है CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH3। ध्यान दीजिएगा, इस सिंगल बॉन्ड के बदले डॉट भी रहता है। आपको समझना है कि हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसका, एल्केन का। ठीक, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा भी स्ट्रक्चर आएगा जिसमें ये डॉट भी क्या गायब रहेगा। अगला स्ट्रक्चर होगा आपका CH3 CH2 3 CH3, या आप बोल सकते हैं C5H12। ठीक, या आप बोल सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है। तो एक कोना का मतलब एक कार्बन होता है, टोटल कोना है 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5। तो आप बोल सकते हैं कि ऑल आर पेंटेन। क्या हो गया, ऑल आर पेंटेन। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते। चलिए बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे बताया गया आपको कि एक कॉर्नर का मतलब एक कार्बन होता है। इसको देखा जाए कितना कोना है, 1 2 3, 3 कोना है। एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कोना है और 4 कोना का मतलब 4 कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन, ये M हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह से दे रहे, ठीक, जितना कोना उतना कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा क्या, हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे इसका बात करते हैं हम। ठीक, तो कितना कोना है इसका, टोटल कोना कितना है, 8 है। क्या हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह से कोई पूछ दिया, तो हमको देखना है कि इसमें कितना क्या है, कॉर्नर है। जितना कॉर्नर उतना कार्बन। तो 1 2 2 है, तो 2 के लिए मेरे दोस्त बताया गया है क्या लिखते हैं, इथेन। अगला क्वेश्चन, सिर्फ बिंदु देके छोड़ो,
ठीक, तो एक कोना का मतलब एक कार्बन होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए क्या बोलते हैं, 10 के लिए हम बोलते हैं डीकेन। आगे बात किया जाए, जैसे इस तरह से दे, ठीक, तो क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 है, तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा डीकेन। क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा डीकेन। जैसे इस तरह का दे दें, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना है, 18 है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टा डीकेन। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टा डीकेन। एक और क्वेश्चन से पूछना है, गिनते हैं कितना कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 20 क्या हो जाएगा, 5। इसका नाम क्या होता है, 20 का होता है आपका इको सेन। बच गया 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटा, 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंटा, ठीक। या इसको आप बोल सकते हैं C25H बाउंड, ठीक, या इसी को बोला जाता है कैंडल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मोमबत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमबत्ती। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक कोना का मतलब एक कार्बन कैसे होता है, तो थोड़ा देखा जाए, जैसे दे दिया ये, ठीक, एक कोना का मतलब एक कार्बन, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक कोना का मतलब एक कार्बन, दूसरा कोना दूसरा कार्बन, तीसरा कोना तीसरा कार्बन, चौथा कोना चौथा कार्बन। ये बात आप जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। उसका बॉन्ड पूरा कर देंगे, 1 2 3, तो देखा जाए 1 2 3 4। अब देखिए इस कार्बन की बात किया जाए, ये कितना बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड बनाया है 2, कितना कमी है, 2 का, तो 2 का पूरा कर देंगे, ठीक। इसको कितना चाहिए, इसको भी 2 का ही चाहिए, इसको कितना चाहिए, 1 2 3। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। जैसे इस तरह का बात किया जाए, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 कर देंगे, क्या हो जाएगा नाम इसका, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन। ब्रांच एल्केन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ऑफ का मतलब होता है का, ब्रांच का हिंदी होता है शाखा, एल्केन उसको बोला जाता है जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एक रूल है कि सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें अधिक से अधिक कार्बन के परमाणु शामिल हो उसे पैरेंट चेन या मुख्य श्रृंखला
कहा जाता है एवं जो समूह मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होते हैं उसे सब्स्टिट्यूएंट्स या लोकेन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी एल्केन का नाम लिखना हो, जब भी किसी एल्केन का नाम लिखना हो तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि सबसे पहले हम एक लंबा चेन चुनेंगे, एक लंबी श्रृंखला चुनेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन उपस्थित हो। ठीक, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जहां से मर्जी जहां जाइए लेकिन ज्यादा ज्यादा कार्बन चाहिए। अगर ये मैसेज आपके माइंड में रहता है तो आप एल्केन का नाम सही से लिख पाइएगा। तो देखते हैं, जैसे कोई बच्चा को होता है कि हम सीधे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको कार्बन कितना मिलता है? 8 मिलता है। कोई गलत नहीं, हम सीधे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नीचे आएंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कम मिला, 8 से कम मिला। इसका मतलब क्या है? हमारा जो रास्ता है क्या है? गलत है। कोई कह रहा है कि नहीं हम इधर से इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 से क्या हुआ? कम हुआ। तो लंबा चेन में कितना कार्बन होगा? 8 होगा। इसी को हम बोलते हैं पैरेंट चेन। पैरेंट चेन जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीसी। तो बताया क्या है कि सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिसमें अधिक से अधिक कार्बन के परमाणु शामिल हो, उसे क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चुने, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीसी। अब और है क्या कि अब जो समूह मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होता, मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होता, उसे क्या कहता है? लोकेंट। तो यही जो ग्रुप है जो मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ, इसी को क्या कहते हैं? लोकेंट। या कोई कोई बुक इसको क्या लिखता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट। जैसे कि हम जान रहे थे कि ब्रांच एल्केन का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो नाम लिखने के लिए कुछ छोटी छोटी मैसेज है, उसको आपको अपने जेहन में रखना है। जैसे एक होता है एल्केन, तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये बन जाता है एल्काइल। क्या बन जाता है? एल्काइल। ठीक, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो एक हाइड्रोजन जब निकलेगा ये हो जाएगा CnH2n+1। ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्ड को देना एकदम जरूरी है, नहीं तो गलत है। जैसे कोई बच्चा पूछता है कि सर बताइए मिथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ एल्काइल का फॉर्मूला लिखिएगा। ये बात आपको बताया गया था कि मेथ में n का कितना होता है? 1 होता है। ये हो जाएगा C1H2 × 1+1। ये हो जाएगा बॉन्ड CH3। इसका फॉर्मूला होता है मिथाइल का। ठीक, एक होता है इथाइल, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसमें क्या होता है? n बराबर 2, तो C2H2 × 2+1। ये हो जाएगा C2H5। इसको क्या बोला जाता है? इथाइल। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? थोड़ा देखा जाए, कार्बन कितना है? 2 है, सिंगल बॉन्ड 1 2 1 2 3। ठीक, जैसे आपसे कोई कह दे कि प्रोपाइल का कैसे लिखिएगा, तो CnH2n+1। तो देखा जाए प्रोप में n बराबर 3, तो C3H2 × 3+1।
1 ये हो जाएगा C3H7। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन लीजिए और सबका बॉन्ड पूरा कर दीजिए। ठीक, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोपाइल। ठीक, इसकी सोच लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी हम लोग मिलेंगे लेक्चर 3 में। आज बस इतना ही।